हेलो प्यारे भाइयों, देखिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी आ गया। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो है सरकारी विद्यालय में भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर आ चुका है। आप सरकारी स्कूल के टीचर शिक्षक बन सकते हैं। भारत सरकार के नौकरी है 2025 में आ गया है। इसमें कोई बीएड और कोई डीएड और कोई सीटेट एस्टेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही खुशखबरी पल है आपके लिए। कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। योग्यता में कोई डीएड बीएड कोई सीटेट एस्टेट नहीं चाहिए। ओनली फॉर 12th और ग्रेजुएशन चाहिए। ओनली फॉर 12th और ग्रेजुएशन चाहिए साथियों। बहुत ही अच्छा ये खुशखबरी है। तो देखिए यहाँ टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 7,267 पोस्ट है, लेकिन एक होता है पोस्ट हॉस्टल वार्डन का 635 पोस्ट है। बहुत ही आरामदायक जॉब है। तो इसमें आपको कोई डीएड बीएड का कोई आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इसमें ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन में उम्र सीमा की बात करते हैं, इसमें 35 वर्ष चाहिए। और इसका सैलरी देखिए, सैलरी काफ़ी स्मार्ट है। सैलरी यहाँ पर 35,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में आपको, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी यहाँ 45,000 50,000 से स्टार्ट होगा। ये सैलरी इसका बहुत ही अच्छा है। इसमें आदिवासी SC ST का जो बच्चे होते हैं वही इस स्कूल में पढ़ते हैं। और इस स्कूल में बहुत सारे हॉस्टल भी होता है, उसमें हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। इसलिए हॉस्टल वार्डन का भी इसमें दिया हुआ है सीट। जैसे कि इसमें काम क्या होता है कि हॉस्टल अगर है तो हॉस्टल के बच्चे को देख रेख करना है। उसमें अगर कोई तरह का कोई खराबी हो गया, बिल्डिंग में किसी भी तरह का बिजली से संबंधित कोई सामान टूट गया फूट गया, उसे आपको ठीक करवाना है। बच्चे अगर कोई झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उसको सही करना है। बच्चे का देख रेख करना है। कोई हॉस्टल में बाहरी लोग तो कोई नहीं आ रहा है, यही हॉस्टल वार्डन का काम है। तो 635 पोस्ट है आपका। बहुत ही आसान जॉब है, बहुत ही आरामदायक जॉब है। अब देखिए विभाग, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा विभाग ये वैकेंसी देती है, तो इस विभाग का नाम है EMRS एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल। इसका नाम ही है रेसिडेंशियल, यानी कि रहना है। अगर आपको जॉब भी लगेगा, आपको स्कूल में ही रहना है, स्कूल से बाहर नहीं रहना है। उसमें आपको पूरा फैमिली का खर्चा मिलेगा रहने का भारत सरकार की तरफ से, और उसी में रह करके आपको पढ़ाना है। उसके बाद ड्यूटी के बाद आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं मार्केट में, लेकिन आपको रहना पड़ेगा। कहीं से भी आइएगा तो आपको उसी में रहना पड़ेगा, ये नियम है। फिर इसमें देखेंगे पद की बात। यहाँ शिक्षण पद है, मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग दो तरह का इसमें पद दिया है। टीचिंग का मतलब आप टीचर पढ़ाने के लिए बनेंगे, और उसमें बहुत तरह क्लर्क होता है, हॉस्टल वार्डन होता है। इसमें बहुत तरह का ऐसा पोस्ट है जो नॉन टेक में आता है, नॉन टीचिंग में। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और क्षेत्र आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दे सकता है। तो यह जो ज़्यादातर देता है आपको आदिवासी क्षेत्र जहाँ होता है, SC ST के बच्चे जहाँ होते हैं, जैसे कि आपको झारखंड में मिल गया, उसके बाद आपको भोपाल में मिल गया, छत्तीसगढ़ में मिल गया। ये सब जो जगह है वहाँ पर ही आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। खैर कहीं भी रहे, लेकिन आपको जॉब हो जाएगा, यह सबसे बड़ी बात है। और पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अब देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये 19 सितंबर से स्टार्ट है फॉर्म डलाना, और ये लास्ट डेट दिया हुआ है यहाँ पर 23 अक्टूबर 2025 तक। पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 तक। अब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर प्रिंसिपल पोस्ट की बात करते हैं, जनरल OBC EWS के लिए यहाँ 2500 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के लिए, और SC ST के लिए 500 रुपया लग रहा है। तो देखिए इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है, बहुत कठिन कॉम्पिटिशन नहीं है। कैंडिडेट की संख्या बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फीस बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। इसी कारण से सभी लोग इस फॉर्म को भी नहीं भर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर TGT और PGT के लिए जो शिक्षक बनेंगे तो उसके लिए यहाँ पर जनरल OBC और EWS के लिए 2,000 रुपया लगेगा, और SC ST के लिए 500 रुपया लगेगा। नॉन टेक की अगर बात करते हैं तो नॉन टेक में हो गया हॉस्टल वार्डन। बहुत तरह का पोस्ट है, लेकिन हम हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर जनरल OBC के लिए 1,500 रुपया लगेगा, और SC ST के लिए यहाँ 500 रुपया लगेगा साथियों। तो इस तरह से आप इस वीडियो में अभी हम और आपको बता रहे हैं, देखिए, और बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। देखेंगे आप यहाँ पर कहीं जाएंगे नहीं और बने रहेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर ये है हॉस्टल वार्डन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हॉस्टल वार्डन में क्या क्या इसमें चाहिए। तो देखिए हॉस्टल वार्डन शैक्षिक योग्यता में स्नातक डिग्री, बैचलर डिग्री चाहिए मात्र। केवल BEd DED की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप BA किए हुए हैं या MA किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का कैटेगरीज वाइज हम पोस्ट इसमें बताने जा रहे हैं साथियों, कहीं जाएंगे नहीं और बने रहेंगे इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा खास बात हम इसमें बता रहे हैं। क्या नेम ऑफ द पोस्ट, देखिए हॉस्टल वार्डन में पुरुष के लिए भी पोस्ट है, और हॉस्टल वार्डन में महिलाओं के लिए भी पोस्ट दिया हुआ है। तो जनरल का पोस्ट है पुरुष के लिए 143 और महिला के लिए है 100, ये 19 है। जनरल के लिए EWS के लिए 34 है, और ये 28 है। महिला के लिए OBC के लिए 93 है और 78 है। ये महिला के लिए। फिर पुरुष के लिए 51 है, SC के लिए 43 है,
महिला के लिए फिर एसटी में है 25 और ये 21, तो टोटल देखेंगे 346 है पुरुष के लिए और 289 दिया हुआ है आपको महिलाओं के लिए साथियों। तो देखिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको प्रिंसिपल के लिए TRE 1 और TRE 2 दो एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू भी एक है, तो यहाँ पर TRE 1 और TRE 2 दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये क्वालिफाई नेचर है TRE 1, फिर PGT में भी क्वालिफाई है और Tier 2 से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर TGT के लिए भी आपको चाहिए क्वालिफाई और मेरिट बनेगा Tier 2 से। हॉस्टल वार्डन में आपको चाहिए इसका 10 गुना रिजल्ट देगा, तो 10 गुना रिजल्ट देगा, तो ये 10 गुना रिजल्ट इसमें मिलेगा आपको। Tier 2 में आप जा सकते हैं, इसका Tier 1 का 10 गुना रिजल्ट Tier 2 के लिए देगा। तो और अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पर दोनों में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका ये बनेगा। अब है Tier 1 का क्वालिफिकेशन, यही हम बता रहे हैं कि इसका 10 गुना रिजल्ट देगा, तो आप Tier 2 में आप जाएंगे, 10 गुने विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज इसमें होगा, जिसमें मेरिट लिस्ट बनेगा Tier 2 से साथियों। अब देखिए यहाँ पर इसका कुछ सिलेबस भी है, तो सिलेबस के बारे में आपको हम बता दें। तो सिलेबस इसका जो है क्या Tier 1 के लिए, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज में है, इस तरह से दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट नॉलेज का भी ये ज्ञान होना चाहिए यहाँ। उसके बाद ये देखिए Tier 2 के लिए सिलेबस ये दिया हुआ है, तो सिलेबस यहाँ GS, रीजनिंग, ICT, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, क्षेत्रीय भाषा, ये सब आपको इतना इतना नंबर का पूछेगा, सभी 1-1 मार्क्स का होगा। और ये जो बनेगा आपका, ये 2 घंटे का होता है एग्ज़ाम, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सिलेबस जो दिया हुआ है, ये Tier 2 का है और ये Tier 1 का है सिलेबस। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये Tier 1 का है और ये Tier 2 का सिलेबस है। Tier 2 में सब्जेक्ट नॉलेज होगा, यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, जो ये 4 मार्क्स का होगा और ये 1 मार्क्स का होगा। ये टोटल 100 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगा और इसी से आपका मेरिट बनेगा साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी से आपका क्या बनेगा, तो मेरिट बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये तो क्वालिफाई नेचर है, फिर भी आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा। बहुत आसान सिलेबस है, कोई कठिन नहीं है, आप आसानी से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।